कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं आप लोगों के लिए एक सैंपल सीरीज लेकर आ रही हूँ। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि क्लास सेकंड के तमाम चैप्टर्स के फार्मूलाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इंजीनियरिंग का एग्जाम नजदीक आ रहा है, ईकैट, और इस एग्जाम में तुलबा को तमाम फार्मूलाज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्योंकि इस एग्जाम में लंबे सवाल तो होते नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हमें बेस्ट फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ तमाम चैप्टर्स के फार्मूलाज बताएंगे और साथ में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इन फार्मूलाज को याद करने की। तो चलिए आज से हम इस सीरीज का स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे डिफरेंशिएशन के आल फार्मूलाज की तरफ। तो हमारे डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का फार्मूला हमारा सबसे जो बेसिक फार्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स रेज़ टू द पावर एन। एक्स हमारे पास बेसिकली एनी अलजेब्रिक टर्म है, कोई भी अलजेब्रिक टर्म इन टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा हमारे पास एक्स की वैल्यूज का ही डेरिवेटिव आएगा, हमारे पास किसी भी वेरिएबल टर्म का डेरिवेटिव आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। जिस वेरिएबल में वो टर्म होगी उसी वेरिएबल के लिहाज से जब हम उसका डेरिवेटिव देंगे तो हम क्या निकालेंगे, एक्स की पावर एन विच इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मीन अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म एक्स क्यूब है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास इधर आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर ये n माइनस वन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 3 माइनस वन करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 3x की पावर 2, ये हमारा एक डेरिवेटिव निकल आएगा एक्स क्यूब टर्म का। इसके बाद हमारे पास सेकंड फार्मूला है एक्स रेज़ टू द पावर 0, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब हम x निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसके अलावा जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, वन एक कांस्टेंट टर्म है, जब हम किसी कांस्टेंट टर्म का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर 0 आता है। इसके बाद वही बात सी कांस्टेंट को जाहिर कर रहा है, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है वो 0 होता है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए, ये हमारे पास फंक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई वेरिएबल इन टर्म ऑफ फंक्शन हो तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे। तो फंक्शन की शक्ल में जब हमारे पास कोई टर्म आ जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू सी, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा, और जो फंक्शन आएगा एक्स उसका उस एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव हम लेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास जो फंक्शन एडिशन की शक्ल में होंगे, तो जब हम एडिशन की शक्ल में है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, कोई से दो फंक्शन है और ये सम की फॉर्म में है, तो इनका टोटल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई से दो फंक्शंस डिफरेंस के फॉर्म में हो, तो जब हम उनका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होगा। फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का क्या है कि अगर कोई से दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है, तो जब हम उनका टोटल डेरिवेटिव है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसके बाद हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट हमें नाम से जाहिर हो रहा है डिवीजन वाला रूल। अगर हमारे पास कोई से दो फंक्शन जो क्या है डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो उनका डेरिवेटिव किसी को होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फंक्शन और डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। देन हमारे पास चेन रूल आ जाता है। चेन रूल में हम क्या करते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन है इन टर्म ऑफ यू, फंक्शन इन टर्म ऑफ यू है, मतलब यू एक वेरिएबल है, तो जब हमने इस किसी भी फंक्शन जो किसी वेरिएबल के टर्म में होगा हम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहेंगे, तो क्या होगा कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपल मल्टीप्लाइड बाय उस यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिखेंगे। मींस अगर डी वाई बाय डी एक्स है तो इसका क्या ये किसके इक्वल होगा, डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी एक्स। अगेन हमारे पास अगर कोई फंक्शन उसका पावर कोई n है, तो हम फंक्शन की कोई पावर, पहले हमारे पास सिंपल x की पावर थी अलजेब्रिक टर्म पे हम बात कर रहे थे, अब हम किसी फंक्शन पे बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास फंक्शन की पावर n हो तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे, n फंक्शन की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय उस फंक्शन का डेरिवेटिव, जो फंक्शन हमारे पास है उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, tan, कोटेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट। तो साइन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास cos x होता है। cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोसिकेंट x cot x के इक्वल होता है। और सीकेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट x tan x के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव्स इनवर्स फंक्शन के।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cosecant इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1/x एब्सोल्यूट वैल्यू x की एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। secant इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास 1/x का मॉडुलस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास है -1/1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव आ जाते हैं। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाता है। मींस e ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो e ऑफ x ही आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई फंक्शन एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, मींस a की पावर x, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह मौजूद है तो जब हम ये x हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में मौजूद है ना, तो x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, a की पावर x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। डेरिवेटिव किसी लॉगरिथमिक फंक्शंस का, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो किसी फंक्शन उसका जब हम log ऑफ ax उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन x e की पावर f ऑफ x, तो ये हमारे पास पहले ही पता है, हम पढ़ के आए हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हम e की पावर f ऑफ x ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो f ऑफ x है, अगर तो ये सिंपल x होता है तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये हमारे पास f ऑफ x है, मींस फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम अलग से साथ निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो sin ऑफ हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है sin हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है secant हाइपरबोलिक स्क्वायर x, cosecant हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है माइनस cot हाइपरबोलिक x cosecant हाइपरबोलिक x, secant हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है माइनस tan हाइपरबोलिक x secant हाइपरबोलिक x, और cot हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant हाइपरबोलिक स्क्वायर x। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो sin हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1/1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास इक्वल होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास इक्वल होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, और cot हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास इक्वल होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, और cosecant हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास इक्वल होता है -1/x मॉडुलस 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और secant हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास इक्वल होता है -1/x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन के तमाम फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखें, बल्कि बार-बार देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जिससे आपको फार्मूलाज अच्छी तरह याद हो जाएंगे। आखिर में जब आप इस फार्मूले को याद कर लें तो इसको कम से कम मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफा लिख के जरूर देखें। जब आप इनको लिख के देखेंगे तो ये फार्मूलाज आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो का यहीं पर काम किया जाता है। अगर आपको ये फार्मूलाज हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप साइलेंट मैथ ट्यूटर के मैसेंजर पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इन तमाम फार्मूलाज की डेरिवेशन भी चाहिए कि ये कैसे हमारे पास डिराइव होकर आए हैं, तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में इनकी डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह अगर आप हर चैप्टर के फार्मूलाज को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी तलबा के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।